तमाम अकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया। और उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि मदारिस को कौमी धारे में लाया जाए और कौमी धारे में लाकर जो मुख्तलिफ मनफी चीज़ें मदारिस के साथ अटैच हो जाती हैं उसको ख़त्म किया जाए। और इससे बढ़ के देखिए, सबसे अहम जो इसका जुज़्व है वो तलबा हैं जो मदारिस में ज़ेर तालीम हैं या फ़ारिगुत तहसील हैं, उनके साथ उनका कोई नुकसान ना हो, उनके साथ कोई ऐसा इम्तियाजी सलूक ना हो कि वो मुआशरे में बतौर ज़िम्मेदार शहरी, बतौर पढ़े लिखे लोग अपना किरदार ना अदा कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जब इसको वफाकी महकमा एजुकेशन के तहत कि ज़ेर इंतज़ाम दिया गया तो उससे क्या फ़ायदा हासिल हुआ? उससे फ़ायदा ये हासिल हुआ कि यही वज़ारत तालीम है जो हायर एजुकेशन कमीशन को रेगुलेट करती है, वो भी इसके ज़ेर इंतज़ाम है। ये वही वफाकी वज़ारत तालीम है जिसके तहत मुल्क के तमाम जामियात, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी इसी वफाकी वज़ारत तालीम के अंडर आते हैं। तो जो भी तालिब इल्म एक मदरसे से निकलता है, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है, उसको वो तमाम मौक़े कैसे फ़राहम किए जा सकते हैं जो किसी भी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने वाले तालिब इल्म को मुयस्सर हैं। ये इसलिए किया गया था कि छतरी एक हो, एक ही छतरी के नीचे मदरसे के तलबा भी हों और एक ही छतरी के नीचे बाकी तालिब इल्म भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, ताकि ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए, मुआशरे में अपना किरदार अदा करने के लिए और जिस मर्जी शोबे में वो जाएं, उनकी एक पहचान हो, उनके पीछे एक महकमा खड़ा हो और पता हो कि जी ये महकमा है जो इनको रेगुलेट करता है और उनको किसी किस्म का फ़र्क महसूस ना हो। तो इसमें बहुत सारी अरकरेज़ी हुई और मैं डायरेक्टर जनरल रिलीजियस एजुकेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस महकमे ने जो मजहबी तालीम का महकमा बना, इसने जो काविशें की, जो अरकरेज़ी की पिछली 2018 से लेके अब तक, इन्हीं काविशों का समर है कि 18,000 मदारिस जो हैं वो रजिस्टर हो सके। और देखिए, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान पर बहुत सारी सवाल उठाए जाते थे कि आपके यहाँ निज़ाम कोई नहीं है, आपके यहाँ कोई मौसर किस्म का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके तहत आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हमने मुल्क से बाहर भी ये जवाब दिया कि हम ये सलाहियत रखते हैं कि हम ये रजिस्ट्रेशन करें। और उसमें जितने उलमा इकराम ने, मशाइख़ अज़ाम ने ताउन किया, उनका भी शुक्रिया कि इसमें बड़ी काविशें हैं बहुत सारे लोगों की। मैं सबसे पहले इस हकीकत को तस्लीम करना चाहता था कि जब तक आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, मसले के हल की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। तो एक तो ये मेरी गुजारिश थी। और दूसरा, देखिए, जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका, और क्योंकि वो कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका, एक डिबेट ने जन्म लिया जिधर हम बैठे हैं। इधर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और मैं तो, जितने उलमा बैठे हैं, मैं इनके तजर्बे से, हम तो उलमा के आगे हाथ बांध के बैठने वाले लोग हैं, इनकी बात सुनने मानने वाले लोग हैं, हमें अदब सिखाया गया है। तो मैं तो सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जितनी भी आपने यहाँ पे तजावीज़ दी हैं वो मैंने भी, वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर जनाब चौधरी सालिक हुसैन साहब ने भी, वफाकी वज़ीर तालीम जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने भी, हमने ये नोट कर ली हैं। और हुकूमत बिल्कुल आपकी इन तजावीज़ पे, ये नहीं है कि हम नावाकिफ़ हैं कि आपकी क्या सोच है और आप किस सोच के तहत यहाँ बैठे हैं। हम इसीलिए आपके पास हाजिर हुए हैं कि आपकी तमाम तजावीज़ को हम वापस लेकर जाएं, हम अपनी मशावरत करें, उसका कोई हतमी हल निकाला जा सके। और हकीकत को तस्लीम करना बतौर एक पाकिस्तानी शहरी के, बतौर एक मुसलमान के मेरा फ़र्ज़ था, और वो एक अमानत थी जो मैंने आपके सामने रख दी कि वज़ारत तालीम के ज़ेर इंतज़ाम होने से जो फ़वाइद हासिल होते हैं, जो मकासद हासिल होते हैं, वो उसके समरात अब आना शुरू हो गए हैं।
مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مدرسے کا کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ کوئی سائنٹسٹ بن رہا ہے، کوئی پروفیسر بن رہا ہے، کوئی جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بن رہا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں جا رہا ہے، کوئی کسی فیلڈ میں جا رہا ہے۔ مقصد یہی تھا کہ قومی دھارے میں لایا جائے اور یکساں مواقع فراہم کر کے زندگی میں ترقی کرنے کا، آگے بڑھنے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے۔ تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میری معروضات تحمل سے سنی۔ یہ تمام تجاویز ہم واپس لے کر جائیں گے، اس پر مشاورت کریں گے اور مثبت انداز سے مشاورت کریں گے، کیونکہ ہم بہت حد تک بہت ساری تجاویز سے ہمارا اتفاق ہے، مگر کیونکہ ایک مشاورتی عمل پورے ملک میں اس نے پھیلنا ہے، اور جس طرح آج پورے پاکستان کی اور پاکستان کے تمام مکاتب فکر کی آج نمائندگی ہے، تو یہ حلقہ مشاورت مزید بھی وسیع ہوگا۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہمارے حلیف بھی رہے ہیں اور انہوں نے ہمارا ساتھ بھی دیا ہے، ان کی تجاویز بھی سنیں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا کوئی ایسا حل نکلے جو سب کو قابل قبول ہو، جس میں کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو۔ تو اس معاملے کو اس طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی، اور اس میں جو ہم کردار ادا کر سکے، ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے حتی الوسع نیک نیتی سے یہ کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ آگے لے کر جایا جائے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ جی، بہت مہربانی۔